हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। एंड देखिए, ये आप लोगों का नोटिफिकेशन 12/8/2025 को जारी किया गया है। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि किन किन कॉलेज की मान्यता को समाप्त किया गया है एंड कौन कौन से कॉलेज को आप काउंसलिंग में सिलेक्ट कर पाएंगे। आपको पता होगा कि 2025 में बहुत से कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी गई है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि कौन कौन से कॉलेज के लिए आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, बहुत से कॉलेज ऐसे भी होंगे जिसका यहाँ पे नाम नहीं है क्योंकि उनकी कॉलेज की मान्यता को समाप्त कर दी गई है। तो इस पीडीएफ में मैं आपको एक एक करके सारे कॉलेज में जितने भी छत्तीसगढ़ के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ से ही आप लोगों को कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। सबसे पहले देखिए, हम एक एक करके सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज को देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का जिला लिखा हुआ है, इसके साथ ही संस्था मतलब कॉलेज का नाम है, इसके साथ ही यहाँ पे है महाविद्यालय का प्रकार मतलब वो गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है। इसके साथ ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीटों की संख्या, मीन्स आप लोगों की कितनी सीट रहने वाली है। बहुत से ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पे 50 सीट होता है, कई जगह पे 100 सीट होते हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है सीटों का प्रकार, मीन्स छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए अलग सीट होते हैं, साथ ही अखिल भारतीय के लिए अलग सीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि उस कॉलेज में कितने सीट अवेलेबल है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोगों का रायपुर जिला के लिए है। तो रायपुर में देखिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था रायपुर, ये संस्था का नाम है, ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पे देखिए 100 सीट है। इसके साथ ही देखिए रायपुर में प्रगति कॉलेज सेंट्रल एव्यू चौबे कॉलोनी रायपुर, ये आप लोगों का निजी यानी कि प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे ओनली 50 सीट है। ठीक है, 40 देखिए छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए और 10 सीट जो है वो अखिल भारतीय के लिए रहेगा। इसके साथ ही देखिए श्री रावतपुरा शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मॉडर्न शिक्षा धनेली रायपुर, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है और यहाँ पे भी 50 सीट है। 50 सीट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए एंड 10 सीट अखिल भारतीय के लिए रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही देखिए श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, यहाँ भी आप लोगों का ये प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे भी 50 सीट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के लिए एंड साथ ही 10 सीट जो होगा अखिल भारतीय के लिए रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही देखिए रायपुर में ग्लोबल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 50 सीट है, 14 जो है वो आप लोगों का छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहेगा और 10 सीट जो है वो अखिल भारतीय के लिए रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए रायपुर में श्री रावतपुरा शंकरा इंस्टीट्यूट, देखिए प्राइवेट कॉलेज जो है वहाँ पे आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा फीस रहता है और गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोगों का फीस कम रहता है। तो अगर आपका अच्छा नंबर है तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग में कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, पर अगर आपका नंबर कम है तो आप प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही आपको ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करना है जहाँ पे कट ऑफ कम जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का श्री रावतपुरा इंस्टीट्यूट, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे भी 50 है, 50 सीट है, 40 जो है वो छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहेगा और 10 सीट जो है वो अखिल भारतीय के लिए रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही देखिए रायपुर का सांभवी स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है और यहाँ पे 100 सीट है। तो 100 में देखिए 80 सीट जो होगा वो छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहेगा और 20 सीट जो रहेगा वो अखिल भारतीय के रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही देखिए रायपुर का RIT कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ भी 100 सीट है, 80 जो होगा वो छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए एंड 20 सीट जो है वो अखिल भारतीय के लिए। इसके बाद देखिए रायपुर का महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे भी 100 सीट है, 80 सीट जो है छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए है, 20 जो है वो अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके साथ ही देखिए अग्रसेन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ भी 100 सीट है, 80 जो है छत्तीसगढ़ के लिए, 20 जो है वो अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके साथ ही रायपुर में साई सदन एजुकेशन स्कूल बेंद्रे, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ पे ओनली 50 सीट है, 40 जो होगा छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहेगा, 10 सीट जो रहेगा वो अखिल भारतीय के लिए रहेगा। इसके बाद रायपुर का स्कूल ऑफ एजुकेशन आंजनेय विश्वविद्यालय
नरदाहा। ये देखिए आप लोगों का ये भी प्राइवेट कॉलेज है और देखिए 200 सीट है। सो जिनका भी नंबर कम है आप लोगों को ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करना है जहाँ पे काफ़ी अच्छे सीट है और जहाँ का कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए 200 सीट है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए 160 सीट और साथ ही जो आप लोगों के अखिल भारतीय लोगों के लिए 40 सीट यहाँ पे आप लोगों का रहने वाला है। एंड साथ ही आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में आप लोगों को काउंसलिंग कराना है। देखिए रायपुर में कई कॉलेज है, इसके साथ ही यहाँ पे देखिए CIT DLED कॉलेज, तो ये आप लोगों का DLED कॉलेज है, ये प्राइवेट है, यहाँ पे 50 सीट है। तो 40 जो होगा वो छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए है, 10 जो है वो अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। रायपुर का श्री राम कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ पे 50 सीट है, 40 छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 अखिल भारतीय के लिए। इसके साथ ही देखिए रायपुर का कोलंबिया कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 40 छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए एंड 10 जो है वो अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके बाद देखिए गरियाबंद में इंस्टीट्यूट कॉलेज टेक्नोलॉजी, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 100 सीट है, 80 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 20 अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके साथ देखिए बेमेतरा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बेमेतरा, ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे 100 सीट है और ये पूरा 100 सीट गवर्नमेंट सीट जो होता है वो बेसिकली आप लोगों का छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहता है। तो 100 सीट जो होगा वो छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप काउंसलिंग कराएंगे तो वहाँ पे ऑप्शंस दिया जाता है कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं। अगर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो वहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है और अगर मान लीजिए आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाता है तो एडमिशन के समय वहाँ पे आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र भी जमा करना होता है, ठीक है। तो आप सोच समझकर ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा। इसके साथ ही देखिए दुर्ग में श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 50 सीट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 जो है अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके बाद दुर्ग में GS आर्य कन्या आर्य नगर स्कूल, ये आप लोगों का निजी कॉलेज है, यहाँ भी 50 सीट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके बाद देखिए दुर्ग में GD रुंगटा कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे भी 50 सीट है, 40 छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। फिर दुर्ग में देखिए भिलाई मैत्री कॉलेज, यह भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, 40 जो होगा छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए है, 10 जो है वो अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके बाद देखिए दुर्ग का अपोलो कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 100 सीट है, छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए 80 सीट, अखिल भारतीय के लिए 20 सीट रहने वाला है। इसके बाद देखिए दुर्ग का छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 50 सीट है। तो देखिए आप कई जगह पे देख रहे होंगे जहाँ पे 50 सीट ऑनली है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका नंबर अच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों को ईजिली कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन प्राइवेट कॉलेज है, 40 छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 अखिल भारतीय के लिए। इसके साथ देखिए दुर्ग में भिलाई कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 50 सीट है, 40 छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 जो होगा वो अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके साथ ही देखिए दुर्ग में विद्यापीठ महाविद्यालय किला मंदिर, ये भी प्राइवेट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। यहाँ पे आप लोगों का ये कोड दिया हुआ है, ठीक है, ये कॉलेज का कोड रहता है। जगत गुरु शंकराचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी प्राइवेट है, 80 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 20 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। दुर्ग का कांति दर्शन महाविद्यालय, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। दुर्ग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आर्ट एंड कॉमर्स महाविद्यालय, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, 80 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 20 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके बाद देखिए दुर्ग का छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय सेक्टर 6, ये आप लोगों का अल्पसंख्यक संस्था है,
ठीक है, यानी कि निजी टाइप का है, मतलब प्राइवेट है। और यहाँ पे 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 सीट जो होगा वो अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। दुर्ग का छत्तीसगढ़ कल्याण शिक्षा महाविद्यालय, ये भी प्राइवेट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। दुर्ग का फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग भारती कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। दुर्ग का शंकर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी प्राइवेट है, 40 छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए और 10 जो होगा वो अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके बाद देखिए दुर्ग का स्वामी श्री स्वरूप नंदन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 40 छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए एंड 10 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके साथ देखिए दुर्ग का श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, ये भी प्राइवेट है, 80 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 20 सीट अखिल भारतीय के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए दुर्ग का एमजे कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के लिए एंड 10 सीट अखिल भारतीय के लिए। दुर्ग का सैल देवी महाविद्यालय, ये भी प्राइवेट है, 80 सीट, यहाँ पे 100 सीट है टोटल, 80 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 20 अखिल भारतीय के लिए। इसके बाद देखिए दुर्ग का देव संस्कृति कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है, 80 छत्तीसगढ़ के लिए एंड 20 अखिल भारतीय के लिए। दुर्ग का संदीपनी एकेडमी, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है, छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए 80 सीट, 20 सीट अखिल भारतीय के लिए। इसके बाद देखिए राजनांदगांव, अब राजनांदगांव में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था, ये आप लोगों का गवर्नमेंट है। मैंने बताया 100 सीट जो रहेंगे वो आप लोगों का ओनली छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहेगा। इसके साथ ही देखिए राजनांदगांव का बीटीआई कॉलेज, ये भी आप लोगों का गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट है तो छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए 100 सीट रहेगा। इसके साथ ही देखिए राजनांदगांव का श्री राम शिक्षा महाविद्यालय, ये आप लोगों का प्राइवेट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए एंड 10 सीट अखिल भारतीय के लिए रहेगा। राजनांदगांव का संस्कार सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 80 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 20 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके बाद देखिए कबीरधाम, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था कबीरधाम, ये गवर्नमेंट है, 100 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहने वाला है। बिलासपुर का बीटीआई बिलासपुर कॉलेज, ठीक है, शासकीय, ये भी गवर्नमेंट है और यहाँ पे ओनली 50 सीट है और ये भी छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए है। बिलासपुर का डीपी विप्रा कॉलेज, ये भी प्राइवेट है और ये यहाँ पे 50 सीट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए और 10 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके साथ ही देखिए बिलासपुर का महर्षि महाविद्यालय ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये भी प्राइवेट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के लिए, 10 सीट अखिल भारतीय के लिए। बिलासपुर का संत गुरु घासीदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये आप लोगों का प्राइवेट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके साथ ही देखिए बिलासपुर का संदीपनी एकेडमी, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ पे 100 सीट है, 80 सीट छत्तीसगढ़ के लिए, 20 सीट अखिल भारतीय के लिए। फिर देखिए बिलासपुर का जेईएस कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ पे 100 सीट है, 80 सीट छत्तीसगढ़ के लिए और 20 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, यहाँ से आप देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कितनी सीट वहाँ पे अवेलेबल है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है काउंसलिंग में। साथ ही काउंसलिंग किस तरीके से होता है, कितने कॉलेज सेलेक्ट करना है, क्या प्रोसेस है काउंसलिंग का, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके काउंसलिंग से पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लेना है, एनालिसिस कर लेना है एंड आफ्टर दैट आपको काउंसलिंग कराना है, ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो और सही तरीके से आप काउंसलिंग कर सके। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही देखिए बिलासपुर का सीएमडी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ये भी प्राइवेट है, 80 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए और 20 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। फिर देखिए बिलासपुर का महर्षि शिक्षा संस्थान, ये भी प्राइवेट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 सीट अखिल भारतीय के लिए। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, 100 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए। गौरेला पेंड्रा मारवाही में कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जितने भी कॉलेज का मैं नाम बता रही हूँ, इसी कॉलेज को आपको काउंसलिंग में सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गौरेला पेंड्रा मारवाही में कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 अखिल भारतीय के लिए। इसके साथ ही देखिए गौरेला पेंड्रा मारवाही
आयुष कॉलेज ऑफ एजुकेशन प्राइवेट है, 80 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 20 अखिल भारतीय के लिए। गौरेला पेंड्रा मारवाही आयुष कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी प्राइवेट है, 80 सीट छत्तीसगढ़ के लिए, 20 सीट अखिल भारतीय के लिए। इसके बाद देखिए मुंगेली में सोनकर कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के लिए, 10 सीट अखिल भारतीय के लिए। जांजगीर चांपा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है, 100 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए। इसके बाद देखिए जांजगीर चांपा शिव शक्ति इंस्टीट्यूट, ये आप लोगों का प्राइवेट है, 80 सीट छत्तीसगढ़ के लिए, 20 सीट अखिल भारतीय के लिए। जांजगीर चांपा में पंडित हरिशंकर कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के लिए, 10 सीट अखिल भारतीय के लिए। फिर देखिए जांजगीर चांपा में JRD कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ पे 100 सीट है, 80 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 20 अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। फिर देखिए जांजगीर चांपा में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 100 सीट है, यहाँ पे 80 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 20 अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके बाद आप लोगों का एक और पेज है, देन आफ्टर आप लोगों का कॉलेज लिस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जांजगीर चांपा में रहोड एजुकेशन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के लिए, 10 सीट अखिल भारतीय के लिए। जांजगीर चांपा में भारतीय स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 40 सीट जो है वो छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए और 10 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। आपने देखा होगा कि बहुत से कॉलेज में पहले 100 सीट थे, बट यहाँ पे 40-50 सीट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले के कंपैरिजन अभी आप लोगों का सीट को कम भी किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जांजगीर चांपा का श्याम शिक्षा महाविद्यालय, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए और 10 सीट जो रहेगा वो अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके बाद देखिए जांजगीर चांपा का कोणार्क कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 80 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 20 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। जांजगीर चांपा में जगरानी देवी कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के लिए, 10 सीट अखिल भारतीय के लिए। फिर जांजगीर चांपा में जगरानी देवी शिक्षा महाविद्यालय प्राइवेट कॉलेज है, 80 सीट छत्तीसगढ़ के लिए, 20 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके बाद देखिए कोरबा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था, एक ही कॉलेज है, गवर्नमेंट है, 100 सीट है, वो भी आप लोगों का छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहने वाला है। रायगढ़ में देखिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था, ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है, 100 सीट है, छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहने वाला है। फिर देखिए रायगढ़ में माँ मंगलम कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के लिए, 10 सीट अखिल भारतीय के लिए। रायगढ़ में JVG कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी प्राइवेट है, 80 सीट छत्तीसगढ़ के लिए, 20 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। कोरिया में देखिए जिला शिक्षण प्रशिक्षण, ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है, 100 सीट छत्तीसगढ़ के लिए ही रहने वाला है। इसके साथ ही देखिए जसपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था, ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है, 100 सीट है, जो कि आप लोगों का छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहने वाला है। फिर देखिए जसपुर का हॉली क्रॉस BTI कॉलेज पत्थलगांव, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 70 सीट है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए है। इसके बाद देखिए अंबिकापुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था अंबिकापुर, ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है, 100 सीट है, जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहने वाला है। इसके साथ ही देखिए महासमुंद में ये आप लोगों का जितना भी कॉलेज मैं बता रही हूँ ये DLED के लिए, ठीक है। BEd के लिए आप लोगों का अलग से कॉलेज है, तो उसका भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी। तो जो भी स्टूडेंट BEd करना चाहते हैं आप कमेंट करके बता दीजिएगा, इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, वहाँ से आप कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का महासमुंद का जिला शिक्षण प्रशिक्षण, ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है, 100 सीट आप लोगों का छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहने वाला है। इसके बाद देखिए महासमुंद में इंडियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 सीट अखिल भारतीय के लिए रहेगा। महासमुंद में देखिए रामदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, 50 सीट है, यहाँ पे 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके बाद देखिए महासमुंद में प्रतिभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, 80 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए और 20 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। अब ये आप लोगों का लास्ट पेज है, ठीक है। इसमें देखिए धमतरी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था गवर्नमेंट कॉलेज है, 100 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहेगा। कांकेर में देखिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था,
ये आप लोगों का गवर्नमेंट है, 100 सीट है, छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहेगा। बस्तर का जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, 100 सीट है, छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहेगा। अब देखिए बस्तर का सूर्या कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 100 सीट है, 80 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 20 सीट अखिल भारतीय के लिए रहेगा। इसके बाद देखिए बस्तर का क्राइस्ट कॉलेज, ये आप लोगों का निजी कॉलेज है यानी प्राइवेट कॉलेज है, 50 सीट है यहाँ पे, 40 सीट छत्तीसगढ़ के लिए, 10 सीट अखिल भारतीय के लिए। इसके बाद देखिए सुकमा में विश्व भारती इंस्टीट्यूट, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के लिए, 10 सीट अखिल भारतीय के लिए। दंतेवाड़ा में देखिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, 100 सीट है, जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहने वाला है। ये आप लोगों का टोटल डीएलएड के कॉलेज यही रहने वाले हैं और इसमें से ही आप लोगों को सिलेक्ट करके काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग के वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, साथ ही आप मेरे चैनल पे विजिट करके जितने भी छोटी छोटी डाउट्स होते हैं उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के शेयर किया हुआ है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी इस कॉलेज को देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। Thanks for watching. If you liked my video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Thanks for watching.